नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राहुल गांधी ने साहिल लोचप के साथ संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। साहिल के साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर पढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ था। इसका सबूत ये पैलेट है जो कि साहिल के शरीर में थे। एम्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में कितने छर्रे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे। हम केवल यह कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग कम चीनी खाते हैं और डायबिटीज के कारण मिठाई से भी परहेज करते हैं। मंत्री के इस बयान पर लोग चुटकी ले रहे हैं। जयपुर में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पहुंचे कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने खदेड़ा और मारपीट भी की। आशुतोष रांका के साथ भी धक्का मुक्की। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडों ने उनकी टीम पर हमला किया और गाड़ियां तोड़ी। सिलीगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने बंगाल में भय की जगह भरोसा लाने का वादा किया था और राज्य में कानून का राज कायम किया और पिछली टीएमसी सरकार के समय के डर के माहौल को खत्म किया। कांग्रेस जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन वीडियो को हटवाने की मांग की जिनमें उनके घर को दिखाया गया है। दास ने सोशल मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर लॉ बेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायत की। निजता के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपए की मांग की। भाजपा नेता रवि शंकर ने कहा कि राहुल थाने के पास बैठकर ड्रामा कर रहे हैं, कभी पीएम आवास के बाहर बैठ जाते हैं। वे अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। वे कोई नियम कानून नहीं मानते। राहुल का धरना वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में इस साल स्वाइन फ्लू के 1700 से अधिक मामले दर्ज किए गए। मानसून के दौरान मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। अयोध्या में शुक्रवार को सैकड़ों संत और श्रद्धालुओं ने रामकोट परिक्रमा परंपरा का 1 साल पूरा होने के अवसर पर दैनिक रामकोट परिक्रमा की। इस दौरान मार्ग में कई स्थानों पर फूलों की वर्षा की गई। इस वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा ने किया। यूपी में गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग होने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 का यह कानून जन्म से ही निष्प्रभावी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को केवल गैंगस्टर का ठप्पा लगाकर सजा नहीं दी जा सकती। इसका इस्तेमाल निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किया जा सकता है। कांग्रेस ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का प्रयास करने, जिम्मेदारी से भागने और गैर जरूरी मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। पार्टी ने कहा कि जब तक पैलेट गन से घायल युवक साहिल लोचप के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती तब तक कांग्रेस नेता संसद मार्ग स्थित थाने से नहीं हटेंगे। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15.50 लाख रुपए की ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साइबर ठगी करने वाले गिरोह को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने में शामिल थे। उनके तार कंबोडिया तथा यूएई में सक्रिय साइबर ठगी गिरोह से जुड़े पाए गए। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी ने तिरुमला के आसपास के जंगलों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाने और वन्य जीवों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक आधुनिक रोबोट श्वान को तैनात करने की योजना बनाई है। टीटीडी के एओसीएच वेंकैया चौधरी और अन्य अधिकारियों ने इस 4 पैरों वाले रोबोट के प्रदर्शन की समीक्षा की। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो यानी कि एफबीआई को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य व भारतीय नागरिक कमल की तलाश कर रही है। कमल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और वह जबरन वसूली के जरिए व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की साजिश में लिप्त था। सिंगापुर में कई कंपनियों के निदेशक रहे एक भारतीय नागरिक को 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का वेतन न दे पाने के बाद दिवालिया घोषित कर दिया गया। रामू पलानी वेलू के खिलाफ 13 अगस्त को दिवालिया आदेश जारी किया गया। वेलू सिंगापुर का स्थायी निवासी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार सुबह सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चिकित्सा जांच के बाद रावलपिंडी की आडियाला जेल वापस भेज दिया गया और चिकित्सा जांच के दौरान अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों के ताजा सौदों से वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने की कीमत 1432 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई और वायदा कारोबार में चांदी की कीमत में 2,369 रुपए की तेजी।
शेयर बाजार में मामूली तेजी, सेंसेक्स 3 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,541 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 20 अंक चढ़कर 24,252 अंक पर रहा। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की तेजी। पद्मश्री विजेता दिग्गज एक्ट्रेस सोकार जानकी का निधन। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते कुछ समय से चेन्नई के अस्पताल में थी भर्ती। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 2022 में सोकार जानकी को किया गया था पद्मश्री से सम्मानित। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी की कार का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में अर्जुन बिजलानी सुरक्षित, कोई गंभीर चोट नहीं आई। जल्द ही वेब सीरीज चुंबक में नजर आने वाले हैं एक्टर। वेब दुनिया की खास बुलेटिन, ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ ही। विजिट करें वेब दुनिया पर।